बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़े खबर संभल से सामने आ रही है, जहां पर मजार पर बुलडोजर एक्शन की खबर है। ईदगाह पर एक्शन के बाद मजार पर कार्रवाई हुई है। संभल के मुकर्रबपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर मजार की तामीर का इल्जाम लगा है। तो संभल में इन दिनों बड़े पैमाने पर मजार और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर संभल में मजार पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो असमौली में मरहन की ईदगाह ये बताई जा रही है, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब मुकर्रबपुर में सरकारी जमीन बताया जा रहा है, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ईदगाह पर एक्शन के बाद मजार पर कार्रवाई हुई है। संभल के मुकर्रबपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सरकारी जमीन पर मजार की तामीर का इल्जाम लगा है। तो संभल ईदगाह के बाद अब मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बताते चले कि इन दिनों संभल में बड़े पैमाने पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों से जो सरकारी ज़मीन का कब्जा है वो खाली कराया गया है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी देखने को मिल रही है। और कई साल पुरानी बने हुए मज़ारों को भी हटा दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये गैर कानूनी कब्जे हैं और सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर कर ये बनाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी नज़र आ रही हैं, जहां पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। तो कई जगहों पर मज़ारों को पहले ही मुनहदिम किया जा चुका है और संभल में फिर से एक और मज़ार पर बुलडोज़र एक्शन किया जा रहा है। तो ईदगाह पर एक्शन के बाद मज़ार पर कार्रवाई हुई है। संभल के मुकर्रबपुर में ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है। सरकारी ज़मीन पर मज़ार की तामीर का इल्ज़ाम लगा है। तो संभल में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इससे पहले आपने देखा था कि ईदगाह पर भी कार्रवाई हुई थी और कई मस्जिदों पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और इसी तरह अब संभल के मुकर्रबपुर में भी बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। और मज़ार पर ये बुलडोजर एक्शन चला है और कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन पर मज़ार बनाया गया था और ऐसे में इसको हटाना ज़रूरी है। तो सरकारी ज़मीन से कब्ज़ा खाली कराने की कवायद संभल में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, अब उनकी तरफ से ऐतराज़ को लेकर भी एक तजब्जुब देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी चौकसी के साथ और इंतज़ामिया की निगरानी में ये बुलडोज़र कार्रवाई की जाती है और किसी को बोलने भी नहीं दिया जाता है। और लोगों में ये डर है कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर जो सियासतदान हैं वो कई तरह के इल्ज़ाम सरकार पर और योगी हुकूमत पर लगा रहे हैं कि ये कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है। और इसी तरह से बताते चलिए, संभल में बड़े पैमाने पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है, जिसमें मस्जिद और ईदगाह भी निशाने पर आई हैं। और अब एक और मज़ार पर बुलडोज़र एक्शन आप देख सकते हैं। तो संभल के मुकर्रबपुर में ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है, मज़ार पर बताया जा रहा है। और बताते चलें कि जानकारी और साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसका मज़ार था और कितना पुराना ये मज़ार था। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर पहुंची हुई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि 1 महीने पहले ही इस जगह की पैमाइश हुई थी और इसकी निशानदेही की गई थी। और इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मामले को लेकर शिकायत भी की गई थी और मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें कि इस पर बुलडोज़र एक्शन हो गया है। संभल का मुकर्रबपुर ये इलाका है जहां पर ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है। मज़ार इसको बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन थी जिस पर मज़ार की तामीर की गई थी। हालांकि बहुत पुरानी ये मज़ार नज़र नहीं आ रही है। इसी को लेकर और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, क्या कुछ इस वक्त वहाँ पर हालात नज़र आ रहे हैं? क्यों इस मज़ार को हटाया जा रहा है और कितना पुराना ये मज़ार है? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर संभल के मुकर्रबपुर गांव है, जहां पर लगभग 4 बीघे की ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन है, बंजर भूमि ज़मीन है, जिस पर आप किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। सरकार अभिलेखों में वो ज़मीन है और उस ज़मीन पर आप इमाम बाड़ा और मज़ार बना देते हैं। हालांकि ये जो मज़ार और इमाम काफ़ी पुराना नहीं है, मसलन 8 से 10 साल पुराना है और जिस पर आज एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जब गांव की इस ज़मीन पर कार्रवाई शुरू की गई, उससे पहले पूरा मौका दिया गया तहसीलदार कोर्ट में
सुनवाई की गई और जो गांव के प्रधान हैं उनके ओर से, और ये गांव जो मस्जिद के ये मज़ार के संचालक थे या फिर जो इमामबाड़ा के संचालक है, उनसे तमाम दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। प्रॉपर सुनवाई की गई, उसके बाद अखबार में इश्तिहार निकाला गया ताकि लोग बता सकें कि अगर इसके पास सरकारी कागजात हैं तो आप पेश करें, लेकिन किसी के तरफ से कोई भी इसका मालिकाना हक और इसके कागज़ दिखाना नहीं तैयार हुआ, जिसके बाद यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया। और कल यहाँ पर पहले आसपास के इलाकों में ये सूचना दी गई कि यहाँ पर जो मज़ार है और इसके साथ साथ जो इमामबाड़ा है उस पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत आज संभल प्रशासन के द्वारा बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि 3 बुलडोज़र यहाँ पर लगाए गए हैं और इस इमामबाड़ा को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। इसके अलावा मज़ार को भी ज़मींदोज़ किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई 4000 वर्ग मीटर की ज़मीन, जो 4 बीघे की ज़मीन बताया जा रहा है, उस पर अवैध कब्जा किया गया था। इसके साथ साथ चूँकि संभल के अंदर लैंड बैंक योजना चलाई जा रही है, जहाँ जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किए गए थे उसे खाली कराया जा रहा है। और उसके बाद जो लोग गांव के भूमिहीन हैं, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, ज़मीन नहीं है, उन तमाम परिवारों का लिस्ट बनाकर उन्हें ये ज़मीन सौंपा जाएगा ताकि वो यहाँ पर रह सके। इसके साथ साथ अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पर गांव के विकास के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी या फिर आप पार्क या फिर जिम, इस तरह की चीज़ें बनाने की योजना, और उसी के तहत ये मैसिव कार्रवाई संभल के अंदर चल रही है। और बता दूं कि कल संभल के अंदर योगी आदित्यनाथ का दौरा है और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई यहां पर संभल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं, कई बुलडोजर वहां पर नजर आ रहे हैं। और आज के मकामी लोग क्या कह रहे हैं, चूंकि जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है, कई दरमियान देखा गया है कि कई जगहों पर कार्रवाई हुई। अब लोगों ने भी आवाज उठानी छोड़ दी है, क्योंकि जिस तरह से इंतजामिया मुस्तैदी से नजर आता है और लोगों को कार्रवाई का डर भी नजर आता है, तो लोग भी अब खामोशी के साथ इन कार्रवाइयों को होता हुआ देख रहे हैं। देखिए, मजबूरी है कि वो इन कार्रवाई को लेकर खामोशी के साथ ही देखेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं होते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, यहाँ के जो गांव के प्रधान के द्वारा जब सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तो उस कब्जे में पूरे गांव की सहमति होती है, और जब इंतज़ामिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है तो लोग चुप्पी साध सकते हैं। चूँकि संवेदनशील इलाका है, किसी तरह की लोगों की नाराज़गी ना भर के, इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। और आज यहाँ पर 5 थानों की पुलिस लगाई गई है, PSC जवान को तैनात किया गया है, और यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, उनके निगरानी में ये बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। गांव के प्रधान से पहले बातचीत की गई, उसके बाद गांव के सभी लोगों को सूचना दी गई। और अभी से कुछ देर पहले जब मैं गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी जुमा खोलने को तैयार नहीं थे। किसी ने इस इमामबाड़ा और मज़ार के बारे में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि जब ये इमामबाड़ा और मज़ार बन रहे थे तो जिन लेखपाल हो या तहसीलदार हो, जो जिम्मेदार, जो आवासहीन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, भूमिहीन व्यक्ति हैं, उनको आवास आवंटन के लिए किया जा सकता था, लेकिन धर्म की आड़ देते हुए इस पर इमामबाड़ा और मजार बना करके कब्जा कर लिया गया है। आज इसके बारे में मेरे न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ है, जिसका एग्जीक्यूशन की आज कार्रवाई की जा रही है। सर, कितना बड़ा पुराना ये कंस्ट्रक्शन है? ये 5 बीघा लैंड है, और ये जो कि किसी ने इस पर अपना दावा नहीं किया, इसलिए कितना पुराना है ये बताया जाना संभव नहीं है। और इसको कब्जा मुक्त करा करके इसी ग्राम के जो भूमिहीन और आवासहीन व्यक्ति हैं उनके लिए आवास आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। की तरफ से भी यहाँ पर जानकारी साझा की जा रही है और अलग अलग तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। और मकामी लोग बिना नाम बताए इस तरह से कहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ उनको नुकसान पहुंचा रही हैं और मायूसी इस वजह से देखने को मिल रही है। तो वही इंतजामिया की मुहिम है कि जो सरकारी कब्जा है वो खाली कराया जाए। राजू राज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसील साझा करने के लिए।